साथियों, आज मैं फिर एक कहानी लेकर आपके सामने आया हूं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक राजा, एक सिपाही और एक मंत्री तीनों जंगल की सैर पर निकले। जंगल में तीनों रास्ता भटक गए और एक दूसरे से अलग हो गए। सिपाही उसे ढूंढते हुए एक रास्ते से गुजरा। वहां पर एक सूरदास भगवान की साधना में लीन थे। सिपाही उसके पास गया और बोला, रेंद्रा, इधर किसी को तुम देखा है? सूरदास ने कहा, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा है। वो वहां से चला गया। फिर मंत्री आए और बोले, सूरदास, तुम इधर किसी को जाते हुए देखा है? सूरदास ने कहा, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा है। मंत्री भी चले गए। अब राजा आए। राजा ने भी उससे वही सवाल किया, सूरदास जी, क्या आपने यहां से किसी को गुजरते हुए देखा है? सूरदास जी बोले, नहीं। राजा भी चले गए। तीनों एक जगह जाकर के मिल गए। जब वो लौट रहे थे तो उस सूरदास के पास तीनों रुक गए। राजा ने पूछा कि सूरदास जी, आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम तीनों में एक राजा हैं, एक मंत्री है और एक सिपाही है। क्या आप बता सकते हैं हम में से राजा कौन है, सिपाही कौन है और मंत्री कौन है? सूरदास ने कहा कि हाँ, मैं बता सकता हूं। राजा ने कहा, बताइए। सूरदास बोला कि जो पहले यहां से गुजरा था वो सिपाही था, उसके बाद जो आया वो मंत्री था, और जो सबसे लास्ट में आया, आखिर में आया, वो राजा था। राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये अंधा जो देख नहीं सकता है, हम तीनों को कैसे पहचान लिया? राजा ने पूछा, सूरदास जी, आप बताइए, आपने हमें कैसे पहचान लिया? सूरदास ने कहा कि जो पहले गया था उसने मुझे कहा, रे अंधरा, ये सिपाही ही हो सकता है। जो उसके बाद गया उसने कहा, सूरदास, तुम यहां किसी को जाते देखे हो? ये मंत्री था। और जो लास्ट में आए उन्होंने कहा, सूरदास जी, क्या आप यहां से किसी को जाते हुए देखे हैं? ये वाणी, ये बोली एक राजा की ही हो सकती है। कहानी समाप्त हुई। लेकिन ये कहानी हमें एक पैगाम दिया कि अगर हम अपनी बोली पर नियंत्रण रखते हैं, अगर हम किसी से अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो ये हमारी पहचान कराती है। बोली ही है जो हमारे बिगड़े काम को बना देती है या बना हुआ काम को बिगाड़ देती है। इसलिए हमें अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए और हमेशा मीठी बोली बोलनी चाहिए। धन्यवाद।